गुड मॉर्निंग, सुबह अल खैर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम व्यूअर्स? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसे कि कल की वीडियो में बात की थी हमने कैरियर के बारे में, जो आपके अहबाब हैं या आप खुद अपना फ्यूचर या जॉब सिक्योर करने के लिए क्या कुछ चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हैं। तो आज के व्लॉग में, आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं जो यूएई या जीसीसी का जॉब का सेक्टर है उसमें क्या क्या अवामिल हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए या जिनको मद्देनज़र रख के आपके लिए आसानी पैदा हो सकती है जॉब सिक्योर करना, या जो लोग आ रहे थे या आ रहे हैं विजिट वीज़ा पे स्पेशली, वो लोग कैसे जो है वो यहाँ पे जॉब ले सकते हैं। तो उसके लिए अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस हुई हैं वीज़ा पॉलिसीज़ में, और जो क्राइटेरियाज थे उसमें शायद आप लोगों को मालूम होगा, उसमें अब दो कैटेगरीज कर दी हैं। पहले भी थी लेकिन इतनी वो शायद सबको उसके बारे में नॉलेज नहीं था। उसमें अभी एक जो स्किल्ड है और एक अनस्किल्ड है। अब अनस्किल्ड के बारे में कुछ जो है वो जो राय है वो ये है कि अनस्किल्ड वीज़ाज अभी शायद बंद हैं, और कुछ कह रहे हैं जी अभी खुल गए हैं ये नेशनल हॉलीडेज़ के बाद। लेकिन वो एक अलग चीज़ है अनस्किल्ड का। उसमें मतलब खुलना या बंद होना एक अलग चीज़ है, लेकिन वो वीज़ा आपका, उसमें आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं है। लेकिन जो स्किल्ड कैटेगरी है उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री। उसके लिए आपको उसकी अटेस्टेशन जो है, अब वो अटेस्टेशन का प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान से स्टार्ट होता है। उसमें सबसे पहले अगर आपकी डिग्री है तो वो एचईसी से, आपकी यूनिवर्सिटी के बाद एचईसी में जाएगी, और एचईसी के बाद फॉरेन ऑफिस, और जो आपका यूएई के लिए यूएई एम्बेसी, वो इस्लामाबाद से अगर आप करवाएं तो वो एक है आपका G8 में साशा के नाम से एक इदारा है, वहाँ पे जमा करवाते हैं फ़ीस वगैरह डॉलर्स में पे करके। तो वो 2 से 3 दिन जो भी उनका टाइम है, डिपेंड ऑन देयर लोड शेड्यूल, तो वो उसके हिसाब से आपको वो डिग्री अटेस्ट करवा के दे देते हैं। और फिर वही सेम जब बंदा यूएई में आता है तो यहाँ पे यूएई फॉरेन ऑफिस से वो डिग्री आपको अटेस्ट करवानी पड़ती है। और इसी को अगर आप देखें तो आपका जो है मैट्रिक की या आपका जो उसमें एफएससी की, इस तरह की जो आईकॉम वगैरह की डिग्री से, उसमें मुतलका बोर्ड से, बोर्ड के बाद आपको आईबीसीसी से वो अटेस्टेशन होती है। आईबीसीसी के बाद आप फॉरेन ऑफिस से करवा के, तो फॉरेन ऑफिस के बाद वही सेम प्रोसीजर है, आपको यूएई एम्बेसी पाकिस्तान से करवाना पड़ेगा। अगर आप इस्लामाबाद से करवा रहे हैं तो वो एक है, बाकी भी सिटी से आपको, लेकिन यूएई एम्बेसी पाकिस्तान से वो डिग्री अटेस्ट होना लाजमी है। और उसके बाद यहाँ पे आके आपको यूएई जो फॉरेन ऑफिस है वहाँ से अटेस्ट करवा सकते हैं। उसमें एक चीज़ और भी है जो अक्सर लोगों को नहीं पता, कि अगर आप यूएई एम्बेसी पाकिस्तान से वो डिग्री अटेस्ट नहीं करवाते, फिर भी यहाँ पे आके आप पाकिस्तान एम्बेसी के थ्रू वो डिग्री जो है वो अटेस्ट करवा सकते हैं। उसका एक प्रोसेस है, आप कौंसलेट में कॉल करके या उनको ईमेल करके वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अगर कोई भी यहाँ पे मौजूद है जिसकी डिग्री पाकिस्तान में यूएई एम्बेसी से अटेस्ट नहीं है। ये तो अटेस्टेशन की बात आ गई। अभी जॉब लेने के लिए, या जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, चाहे वो जॉब स्विच कर रहे हैं या वो न्यू हैं यूएई में जॉब लेने के लिए, उनके लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो, सबसे पहले तो आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे पहले जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन जाता है वो आपकी सीवी होती है। तो सीवी को कैसे बनाया जाए? सबसे पहले अगर देखें तो हम आज, अगर बेसिकली हमारी सीवीज़ देखी जाए, काफ़ी लोगों की अपडेट भी होती है, लेकिन हमारी जो सीवीज़ हैं वो 90s की या 2000 जो 1-2 में जो लोग सीवीज़ बनाया करते थे वैसी वर्ड की सीवीज़ हैं, विदाउट फ़ोटो, या जिसका फ़ोटो है भी वो बहुत बेसिक सीवीज़ है। वो सीवीज़ क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अभी अगर कंपनी के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं भी है, बिग कंपनीज के अंदर होता भी है, लेकिन अगर कोई मैकेनिज्म नहीं भी है कि वो सीवी शॉर्टलिस्ट सॉफ्टवेयर खुद ही करें, लेकिन जो पोर्टल आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो लिंक्डइन यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आप पोर्टल यूज़ कर रहे हैं,
वो पोर्टल उसमें वो एल्गोरिदम ज़रूर मौजूद होता है जो सीवीज़ को शॉर्टलिस्ट करके आगे उसको जो आप मुतलका जो जिस कंपनी को या जिस एचआर को वो चाहिए होती है उस तक पहुंचाने में जो एक लिस्टिंग है उसमें वो लाजमी जो है उसका क्राइटेरिया वो वहाँ पे मौजूद है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप जो सीवी बनाएं उस सीवी में एक तो उसको एक तो वो उसको जो टेम्पलेट है वो आपको इंटरनेट से मिल भी सकता है इजीली। वो टेम्पलेट अप टू मार्केट होना चाहिए। फ़ोटो वगैरह आपका रिसेंट जो फ़ोटो है वो होना चाहिए, लेकिन फ़ोटो भी बेहतर ये है कि प्लेन बैकग्राउंड, चाहे वो ब्लू है ब्लैक है कोई भी है, लेकिन प्लेन बैकग्राउंड के साथ। मोस्टली यहाँ पे यूएई में वाइट बैकग्राउंड चलता है, लेकिन प्लेन बैकग्राउंड के साथ वो होगी आपकी सीवी फ़ोटो, तो वो एक बेहतर। अगर हम लोग किसी शादी में हमारा फ़ोटो शूट हुआ था तो वही फ़ोटो क्रॉप करके लगा देंगे तो वो आपकी जॉब अगर मार्केटिंग की है तो शायद चल भी जाए उस तरह का फ़ोटो, लेकिन अगर आपकी जॉब किसी फैक्ट्री में है या कोई साइट सिविल के इलेक्ट्रिकल के या इस तरह का कुछ है तो उस तरह की फ़ोटोज़ उस हमारी जो इंजीनियरिंग की जो सीवीज़ हैं उसमें वो नहीं चलती, या आपकी कोई भी बाकी जो सीवीज़ हैं उसमें वो आपको प्लस पॉइंट नहीं देगी। इसी तरह जो बाकी डिटेल है आपको इंफॉर्मेशन जो है वो लिख के बार बार उसको पढ़ना है कि आपने जो स्पेशली जो एक्सपीरियंस आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो जो इंटरव्यूअर है वो आपकी सीवी को जब रीड करेगा आपका एक्सपीरियंस देखेगा तो उसके बेस पे आपसे क्वेश्चन करेगा। तो अगर आपने कोई एक्सपीरियंस ऐसा लिखा है जो एक्चुअली आपका एक्सपीरियंस नहीं है और आपने वो लिख दिया उसके बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अक्सर हम लोगों का ये भी होता है यार ओके ये कंपनी पाकिस्तान में है इसको लिख दो, उधर जाके किसी को क्या पता हमने काम किया नहीं किया। ओके उसको नहीं पता कि आपने काम किया नहीं किया, लेकिन आपका एक्सपीरियंस अगर उस कंपनी में नहीं था तो उसी से मिलती जुलती किसी कंपनी में ज़रूर होना चाहिए, या आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। गलत इन्फॉर्मेशन लिख के आप वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव में जा रहे हैं। अगर पॉजिटिव कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी तो वो शायद फिर भी पॉजिटिव में था। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन लिखी है जब वो आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे वो ऑटोमेटिकली आप एक नेगेटिव जो है वो पॉइंट उनको दे रहे हैं। तो इसी तरह बाकी जो स्किल्स हैं स्किल्स में आप लिखें। अगर हम स्किल्स में वही चीज़ें लिख रहे हैं जो पिछले 20 साल से लिख रहे हैं जी, विंडोज़ और वर्ड और ये वर्ड एक्सेल चलो एक हद तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपका लिखना भी बनता है, लेकिन आप अगर लिखेंगे कि विंडोज़ इंटरफेस और ये तो ये चीज़ें मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी से डिकी चुपी हैं, क्योंकि अब तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो एंड्रॉयड और विंडोज़ और ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो अपने जो स्किल्स हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड स्किल्स को पहले बिल्ड करें। स्किल्स को बिल्ड करके वहाँ पे अपनी सीवी के अंदर वो सारी चीज़ें लिखें और उसके हिसाब से सीवी प्रॉपर बना के तो आप जॉब के लिए सबमिट करें। तो ये आज की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जॉब से रिलेटेड। तो आगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में इसको मैं मज़ीद एलोबरेट करूँगा कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन और जो भी चीज़ें आगे जॉब सिक्योर करने के लिए आपको चाहिए तो उसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आज का व्लॉग सबको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बवक्त पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।